इससे पहले के मैंने टॉपिक में ये समझा था कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन जो नीचे का चार्जिंग आता है, कौन सा आता है, नीचे जगह जो चार्जिंग सर्किट आता है, उस चार्जिंग सर्किट को हम लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक मैंने चेक करना बताया था कि नीचे से मैंने आपको समझा था कि जैक से सप्लाई होते हुए यूआई तक जाते, यूआई से लेकर वी बस पॉइंट तक जाती है, तब आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग होना स्टार्ट होती है। आज मैं आपको चार्जिंग का जो ऊपर वाला सर्किट होता है वो मैं आपको चार्जिंग का ऊपर का सर्किट मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी बात क्या होता है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन में मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको चार्जिंग का सर्किट बता रहा हूँ, ये हमारे पास जो BQ 25601 चार्जिंग आईसी आती है, उस चार्जिंग आईसी का सर्किट मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे जितने एंड्रॉयड मोबाइल फोन आ रहे हैं वो सारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी कई अलग अलग तरीके की पाई जाती है। जैसे PMI 632 भी पाई जाती है, या कुछ ऐसी आईसी भी होती है जो पावर आईसी के अंदर इनबिल्ट होती है, उसमें भी लगी होती है, या और भी अलग अलग टाइप की पावर आईसी पाई जाती है, चार्जिंग आईसी पाई जाती है, जिनमें चार्जिंग का हमारा कंट्रोलिंग सर्किट हमारा दिया होता है। आज मैं एक जो चार्जिंग सर्किट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से और भी जो मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में चार्जिंग सर्किट को चेक कर सकते हैं। हम आपको मोस्टली दो तरीके के मोबाइल फोन में चार्जिंग सर्किट को समझाएंगे। एक तो ऐसे मोबाइल फोन जो क्वालिकॉम हैंडसेट में जो चार्जिंग सर्किट यूज होते हैं, दूसरा ऐसा तरीका होता है जो मीडियाटेक हैंडसेट में चार्जिंग सर्किट यूज होते हैं। दोनों अलग अलग तरीके का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं दोनों के डिफरेंट के बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको जो ये चार्जिंग सर्किट बता रहा हूँ इसको आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आगे चल करके जितने भी सारे सर्किट हैं सारे सर्किट को आप चेक कर पाएंगे। क्योंकि सभी सप्लाई को चेक करने के लिए, सभी चार्जिंग को काम करने के लिए उतनी पिनों की ही जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा पिनों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसमें तो कोई खराबी हो जाती है तो आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना बंद हो जाता है, चार्जिंग की समस्या हमारी पैदा हो जाती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये देखो, ये हमारी जो आईसी है, ये BQ 25601 चार्जिंग आईसी है। ये आईसी में क्या होता है, काम करने के लिए सबसे पहले पिन नंबर 1 और 24 से सप्लाई आती है। कितने सप्लाई आती है, 1 और 24 में सप्लाई आती है। ये 5 वोल्ट सप्लाई आती है। कितनी आती है, 5 वोल्ट सप्लाई आती है। ये 5 वोल्ट सप्लाई आने के बाद फिर हमारा पिन नंबर 13 और 14, कौन से पिन नंबर, पिन नंबर 13 और 14, यहां से एक लगा होता है कैपेसिटर, फिर एक रजिस्टर लगा होता है 010, एक रजिस्टर जिसको हम लोग फ्यूजिबल रजिस्टर बोलते हैं। आप इसको LVR भी कह सकते हैं, लो वैल्यू रजिस्टर कह सकते हैं। ये रजिस्टर लगा होता है। ये रजिस्टर से सप्लाई फिर यहाँ से होने के बाद ये चली जाती है तुम्हारी बैटरी कनेक्टर के अंदर। ये तुम्हारा बैटरी कनेक्टर लगा होता है। तो ये आपका जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग इसकी भाषा में बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट निकल रहा होता है इसको भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। एक होता है इनपुट, दूसरा पिन क्या होता है, आउटपुट। उसके बाद ये VPS सप्लाई हमारी आउटपुट होती है 3.7 वोल्टेज। इस VPS सप्लाई से पूरा हमारा मोबाइल फोन चलता है। जो भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन होता है वो पूरे एंड्रॉयड मोबाइल फोन को काम करने के लिए सबसे पहली बात, जब यहाँ से 3.7 वोल्टेज आ जाते हैं, कितने वोल्टेज आ जाते हैं, 3.7। जब 3.7 वोल्टेज आ जाए, सॉरी 5 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट जब करंट यहाँ पर आ जाता है, V बस के 5 वोल्ट होते हैं, ये 5 वोल्ट जब आ जाएंगे तो चार्जिंग आईसी उस 5 वोल्ट को लेगी और 5 वोल्ट लेने के बाद अपने पास से 4 वोल्ट के लिए आउटपुट करेगी, जो आउटपुट जाता है तुम्हारा बैटरी कनेक्टर के अंदर, जिससे तुम्हारी बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है। उसके बाद
ये जो बीपीएस सप्लाई निकलती है, बीपीएस सप्लाई से आपका पूरा मोबाइल फोन चलता है। क्या चलता है? पूरा मोबाइल फोन चलता है। अब उसके बाद इतने कनेक्टिविटी होने के बाद इसमें मोबाइल फोन में यहां से तुम्हारे 2 पॉइंट और आते हैं। सीपीयू पे जाता है, ये पॉइंट जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीपी। क्या बोलते हैं? डीपी, डाटा प्लस डाटा माइनस। डाटा प्लस माइनस की सप्लाई जो होती है, मतलब नहीं समझा तुम क्या पूछ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, डाटा पॉजिटिव। ये मैंने यूआई जैक बनाया भैया, वो बात चार्जिंग जैक पे लागू होती है। ये देखो, डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइनें जो होती है वो यहाँ से आती है सीपीयू पे, तो डायरेक्ट जाती है। सीपीयू पे इसलिए जाती है ताकि आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर आदान प्रदान कर सकें। प्लस यही डाटा प्लस माइनस की लाइन है, इसके लाइन में 2.2 किलो ओम के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, समथिंग 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, और वो रेजिस्टेंस के माध्यम से पावर आईसी में जाती है। ये पिनें जो होती है तुम्हारी फास्ट चार्जिंग में भी काम करती हैं। किसमें काम करती हैं? जब तक इन पिनों का कनेक्शन तुम्हारा पावर आईसी तक नहीं पहुंचेगा, या डाटा प्लस माइनस का कनेक्शन पावर आईसी तक नहीं जाएगा, तब तक आपके मोबाइल फोन में से फास्ट चार्जिंग मोड इनेबल नहीं होता। आप मोबाइल फोन से हमारा नॉर्मल चार्जर की तरह ही चार्ज करने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन में डाटा केबल खराब हो जाती है, यूएसबी खराब हो जाता है, तो यूएसबी खराब होने की वजह से भी आपके मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग सिखाई जाती है। किसकी सिखाई जाती है? फास्ट चार्जिंग की सिखाई जाती है। तो भी हम ऐसा काम करते हैं, तो भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सीपीयू से कनेक्टिविटी होती है डाटा सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। 2.2 किलो ओम के रजिस्टर लगे होते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। इसको एसएमबी की लाइन बोलते हैं। 1.8 वोल्ट सप्लाई आती है। ये पुल अप सप्लाई का काम करती है, जिससे डाटा हमारा क्या हो जाता है, फास्ट रहता है। ये सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक के पिनें जो होती हैं, जो सीपीयू आईसी से कनेक्ट होती है पिन नंबर 5 और 6 के माध्यम से, जिससे ये भी मोबाइल फोन में से चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करती हैं। जैसे आप मोबाइल फोन में चार्जिंग लगा दिया, आप देखते होंगे कि कई बार मोबाइल फोन में आप अलग अलग तरीके के चार्जर लगाते हैं। जैसे कोई चार्जर लगाया तो आपका मोबाइल फोन की बैटरी बोले कि 2 घंटे 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी,
कोई थोड़ा सा हैवी या फास्ट चार्जर लगाते हैं तो उसमें से आपका लिख करके आता है कि ये बैटरी तुम्हारी 1 घंटे 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। जब हाँ, जब कोई चार्जिंग फास्ट चार्जिंग हो जाता है तो बताता है वही बैटरी 50 मिनट में चार्ज हो जाएगी। तो ये जो समय का काउंट होता है ये कैसे पता चलता है? ये हमारी जो आईसी जो होती है अपने इन्फॉर्मेशन, चार्जिंग आईसी को जब वोल्टेज आता है हाई स्पीड स्लो स्पीड अलग अलग स्पीड में जब वोल्टेज आता है तो उस स्पीड को हमारा क्या होता है सीपीयू के माध्यम से प्रेजेंट करता है। तो ये सीरियल डाटा क्लॉक क्या होता है? आईसी अपने जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन किसको शेयर करती है? सीपीयू को शेयर करती है। अगर कल को तुम्हारी ये सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की लाइन खराब हो जाएगी तब भी आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। या कई बार इसके खराब होने की वजह से क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि चार्जिंग दिखाता है और चार्जिंग दिखाने के बाद क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। तो हम लोग इस सर्किट को भी हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है अगर उसमें से चार्जिंग की समस्या आती है, किसकी समस्या आती है? चार्जिंग की समस्या आती है। तो चार्जिंग की समस्या पर चार्जिंग के लिए जितने सारे ट्रैक बने होते हैं वो सारे ट्रैक को आपको क्या करना पड़ेंगे? चेक करने पड़ेंगे, जिससे आप समस्या को हल कर सके। अब उसके बाद हमारे मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर लगा होता है। बैटरी कनेक्टर में जो आपकी जो पिने होती हैं, काट दो। बैटरी कनेक्टर की जो लाइन होती है उसमें तो तुम्हारी एक लाइन जो तुम्हारी आईडी की होती है, दूसरी लाइन क्या होती है? थर्मिस्टर की लगी होती है। हमारे बैटरी कनेक्टर में जो आईडी थर्मिस्टर की लाइन होती है, ये आईडी थर्मिस्टर की लाइन जो होती है ये कहाँ पे कनेक्ट होती है? तुम्हारे पावर आईसी से कनेक्ट होते हैं। कुछ मोबाइल फोन में ऐसा भी होता है कि जो तुम्हारी आईडी की लाइन जो होती है वो तुम्हारी सीपीयू से भी कनेक्ट हो जाती है। किससे कनेक्ट हो जाती है? सीपीयू से भी कनेक्ट हो जाती है। अब इन सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल तो समझने के लिए हमको सिमेटिक को भी देखना पड़ेगा। अभी मैं सिमेटिक को भी देखना आपको बताऊंगा, सिमेटिक को कैसे रीड किया जाता है। आईडी थर्मिस्टर की जो लाइन होती है इसके लाइन में से ये 10 किलोमीटर के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये 2 किलोमीटर के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, या इसके लाइन में से 2 किलोमीटर के रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? इस पूरे सर्किट को चेक करते हैं। ये हमने आपको जो बताया हुआ है ये पूरा हमारे मोबाइल फोन में एंड्रॉयड मोबाइल फोन का चार्जिंग सर्किट है। कैसा सर्किट है? एंड्रॉयड मोबाइल फोन का चार्जिंग सर्किट है। ये जो चार्जिंग ये जो लाइन होती है ये हमारे मोबाइल फोन की मेन लाइन होती है। ये आपके मोबाइल फोन में जो होती है सेंसिंग लाइन होती है। सेंसिंग लाइन क्या काम करती है कि जब बैटरी भर जाती है तो बैटरी भरने के बाद उस लाइन को क्या कर देती है? बंद कर देती है। मोबाइल फोन में से फास्ट चार्जिंग करने के लिए डाटा प्लस डाटा माइनस लाइन का यूज किया जाता है। चार्जिंग आईसी अपने इन्फॉर्मेशन जो होती है सीपीयू के माध्यम से शेयर करती है, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक ये हमारी कहां से कनेक्ट होती है? सीपीयू से कनेक्ट होती है। पावर आईसी के माध्यम से हमारा आईडी थर्मिस्टर की लाइन कनेक्ट होती है। प्लस एक हमारे मोबाइल फोन की एक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएमआईडी। क्या बोलते हैं? पीएमआईडी। पीएमआईडी का मतलब जैसे चार्जिंग के अंदर डिटेक्शन आ जाता है तो ये भी जो इस पे भी 5 वोल्ट करंट होता है। कितना होता है? ये 5 वोल्ट करंट तुम्हारा कहां पर जाता है? सीपीयू पे जाता है। कुछ मोबाइल फोन में यही जो सप्लाई होती है हमारी कहां पर जाती है? पावर पे जाती है। जिससे क्या होती है उसको ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि चार्जिंग की सप्लाई आ गई है। तो ये 5 वोल्ट कौन सी सप्लाई जाती है? पावर आईसी पे जाती है। जिससे इसको पीएमआईडी, पीएमआईडी का मतलब पावर आईसी डिटेक्शन की लाइन होती है। ज्यादातर 90% जो 90% केस में ये लाइन हमारी कहां पर जाती है? पावर आईसी को ही जाती है। हाँ, पावर मैनेजमेंट आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, पीएम। इसको एक बार बना लीजिए पूरे सर्किट को।
हाँ, BQIC चार्जिंग आईसी होती है। नहीं, ज्यादातर काफी मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी आती है। और दूसरी बात क्या होता है कि जैसे मोबाइल फोन में से सर्किट चेंज होते रहते हैं, वैसे वैसे चार्जिंग आईसी भी चेंज होती रहती है। तो चार्जिंग आईसी चेंज होने से बस फर्क ये रहता है कि इसकी कनेक्टिविटी तो सब सिमिलर होती है, बस खाली उसमें से उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है। हाँ, हो जाता है। बॉल गिर हाँ, वो देखना स्कीमेटिक से देखना पड़ता है। ये सर बगल में ये ओबीसी है। हाँ, ये तुम्हारा ओबीसी लगा बिल्कुल। ये सर कुछ दिन हम सर जिस बारे में बात कर रहे थे तो आपने यही बताया था कि इसको बाद में बताएंगे। ये बोला था कि 5-6 हाँ, 6 पिन। इसी को ओबीपी बोलते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये एक्चुअली क्या होता है, फ्यूज की तरह काम करती है कि जैसे अगर वोल्टेज एम्पियर में कम ज्यादा परिवर्तन होते हैं तो ये खराब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिससे लाइन हमारी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसको एक बार सर्किट को ड्रॉ कर लीजिए। इसको एक बार बना लीजिए, फिर मैं आपको पूरा अच्छा समझाता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बोर्ड में अभी दिखा भी दूंगा। कितने फिक्स होती है सर? नहीं, चेंजेस होते रहते हैं। देखो, यदि हमारे पास मोबाइल फोन आता है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन आता है, उसमें चार्जिंग की दिक्कत आती है, तो एंड्रॉयड बोर्ड में चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए सबसे पहली बात तो आप नीचे चार्जिंग जैक को चेक करेंगे। चार्जिंग जैक से चेक करते हुए आप चार्जर लगा करके आप यहाँ पर चार्जर लगा करके जो वी बस पॉइंट होता है, इस वी बस पॉइंट पे यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारा चार्जिंग का पीछे का जो बैक सर्किट है वो तुम्हारा क्या है, सही है। अगर 5 वोल्ट करंट आने के बाद फिर भी नहीं चार्जिंग हो रहा है तो इसका मतलब होता है फिर आगे के सर्किट में समस्या है। किसमें समस्या है? हाँ, इधर का सारा सर्किट सही है, मतलब नीचे का चार्जिंग जैक यूआई पत्ता वत्ता सारा सब कुछ सही है। अगर 5 वोल्ट करंट नहीं आता तो वहां से लेकर के आप उठा करके इस वी बस पॉइंट तक या जैक के इस पॉइंट तक आप जंपर मार देंगे तो आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर भी दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, फिर 5 वोल्ट करंट यहाँ पर चेक करेंगे और ओबीपी के आगे चेक करेंगे। कई बार अरे जब यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा तो उसके बाद आगे चेक करेंगे ना। उसके बाद आप 5 वोल्ट करंट आगे ओबीपी में चेक करेंगे, चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाने के बाद ओबीपी के पहले जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको 5 वोल्ट करंट मिलेगा। उसके बाद ये करंट तुम्हारा कहाँ पर चला जाएगा, ओबीपी में जाएगा। ओबीपी इस 5 वोल्ट को करंट को लेगी, 5 वोल्ट करंट लेने के बाद आगे आउटपुट कर देगी। अगर 5 वोल्ट करंट आगे आउटपुट नहीं होता तो इस ओबीपी को उतार करके हम लोग फेंक देंगे और ओबीपी को हम लोग क्या करेंगे, बाईपास कर देंगे। क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे। फिर यहाँ से सप्लाई होते हुए कैपेसिटर से होते हुए आईसी की तुम्हारे पिन नंबर 1 पे सप्लाई आ जाती है। किस पे आ जाती है, बाईपास ऐसे करेंगे, आईसी को उतार के हटा देंगे, आईसी का जो इनपुट है और आईसी का आउटपुट है उसको आपस में जोड़ देंगे, जंपर से जोड़ देंगे। जैसे आईसी के पहले कैपेसिटर लगा होता है, एक कैपेसिटर आईसी के आगे बाद में लगा होता है, तो जो आईसी के जो पहले कैपेसिटर लगा होता है उसमें 5 वोल्ट करंट आता है, आईसी अपने पास से वोल्टेज को फिल्टर करके आगे सप्लाई देती है। ये 5 वोल्ट करंट जब आगे चला जाएगा तो ये आईसी क्या काम करती है, अगर खराब हो जाएगी तो वोल्टेज आगे जाना बंद हो जाते हैं। कई बार अगर ओबीपी लाइन में ऐसा भी देखा गया, ओबी लाइन शॉर्ट हो जाती है तो आपके वीबस की लाइन होती है, वीबस के लाइन में बीप आने लगती है।
जब वी बस की लाइन में बीप आने लगती है तो आप समझ जाइए कि आपके मोबाइल फोन में कोई पैरेलल में शॉर्टिंग हो गई है। तो पैरेलल में शॉर्टिंग होने का मतलब होता है कट जाओ। तो वी बस की लाइन में शॉर्टिंग होने का मतलब होता है कि आप इसके लाइन में जो ओबीपी लगी होती है उस ओबीपी को हटा देंगे। अगर ओबीपी को हटाने से आपके मोबाइल फोन में से शॉर्टिंग हट जाती है तो फिर ओबीपी आईसी तुम्हारी क्या हो गई, खराब हो गई थी। अगर ओबीपी आईसी खराब हो गई है तो उसको हटा करके आप वहां से बाईपास कर देंगे, आगे सप्लाई आ जाएगी। कट कर दो, कट कर दो। ये 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ से होते हुए पिन नंबर 1 पे आएगी। कहाँ पर आएगी? पिन नंबर 1 पे आएगी। पिन नंबर 1 से होते हुए कहाँ पे जाएगी? पिन नंबर 24 पे जाएगी। पिन नंबर 1 24 पे आ जाएगी तो 5 वोल्ट करंट हमारा इसके अंदर वोल्टेज इन हो जाएगा। जब 5 वोल्ट करंट आ जाएगा तो 5 वोल्ट करंट आने के बाद ये चार्जिंग आईसी अपने पास से क्या करेगी? आउटपुट निकालेगी। क्या करेगी? ये आउटपुट यहाँ से होता हुआ बैटरी कनेक्टर के प्लस में चला जाएगा, जिससे बैटरी तुम्हारी चार्ज होना चालू हो जाएगी। अगर ये आउटपुट की लाइन खराब हो जाएगी, इसके लाइन में 010 रजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो भी आपके सेट में दिक्कत आएगी कि फोन चार्जिंग पे लगाओगे तो चलेगा लेकिन वैसे नहीं चलेगा। या चार्जिंग पे फोन चार्ज होगा लेकिन वैसे मोबाइल फोन मतलब नहीं चलता ही नहीं, बंद हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। या इसके खराब होने की वजह से स्लो चार्जिंग की भी शिकायत आ जाती है। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं, तो हमारा चार्जिंग सर्किट क्या हो जाता है? ओके हो जाता है। अब चार्जिंग तो सर्किट ओके हो गया, आपने वीबस का लाइन चेक कर लिया, वीबैट का लाइन चेक कर लिया, उसके बावजूद भी मोबाइल फोन में प्रॉब्लम सेम है। अब आपके मोबाइल फोन में कई बार ऐसा होता है चार्जिंग पे लगाओ, उसमें से टेम्परेचर का मैसेज आने लगता है, थर्मामीटर जैसा निशान बन के आने लगता है। तो उस कंडीशन पर उसके क्या होता है कि जो थर्मिस्टर जो लगा होता है, रजिस्टर थर्मिस्टर की जो लाइन होती है उसके लाइन में क्या हो जाती है? खराबी हो जाती है, उसके लाइन में शॉर्टिंग हो जाती है, उसके लाइन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो हमको क्या करना होता है? जो थर्मिस्टर लाइन होती है इसको क्या करना होता है? इस लाइन को हमको चेक करना होता है। उसके बाद यदि आईडी की लाइन खराब हो जाएगी तो आईडी की लाइन के खराब होने की वजह से मोबाइल फोन में बैटरी चार्ज नहीं होगी, या बैटरी चार्जिंग का परसेंटेज नहीं बताएगा, या बैटरी चार्ज होने के बाद एकदम से बंद हो जाएगी, ऐसी भी प्रॉब्लम आएगी। या मोबाइल फोन 10-20% से ऊपर ज्यादा चार्ज होने का नाम नहीं लेगी, तब भी ऐसी दिक्कत आती है। या मोबाइल फोन में ऐसी भी समस्या आती है चार्जिंग पे लगाओ तो चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर हमारी आईडी लाइन खराब हो जाती है। तो आईडी लाइन खराब हो जाती है तो आईडी लाइन के जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है। अगर आपके मोबाइल फोन में से ये आईडी लाइन भी सही है, थर्मिस्टर लाइन भी सही है, फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप डाटा क्लॉक लाइन को चेक करेंगे। ये सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक क्या होता है? ये अपना सीपीयू और अपना चार्जिंग आईसी से कम्युनिकेशन होता है। सीपीयू चार्जिंग आईसी को ये कमांड देता है कि कितना बैटरी चार्ज होगा, कितनी देर में चार्ज होगा। ये इन्फॉर्मेशन को चार्जिंग आईसी के माध्यम से सीपीयू डिस्प्ले में प्रेजेंट करता है कि 25% बैटरी है कि 50% है, कितनी देर में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो ये डाटा क्लॉक के माध्यम से ही हमारा इस इन्फॉर्मेशन को रीड करता है। डाटा के माध्यम से हमारा इन्फॉर्मेशन सीपीयू इसको देता है और क्लॉक के माध्यम से इस इन्फॉर्मेशन को लेता है, जिससे उसको पता चलता है कि कितना कैसे हो रहा है। तो अगर इसके लाइन में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं तो उनको भी चेक किया जाता है। या हमारा इसी चार्जिंग आईसी से एक हमारे इसको काम करने के लिए पुल अप सप्लाई आती है, 2.2 किलो ओम के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इसके माध्यम से इसको 1.8 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। इस लाइन को चेक करते हैं। मोबाइल फोन में इस लाइनों में बहुत कम कमी आती है। ज्यादातर जो चार्जिंग में अगर प्रॉब्लम आएगी तो 60 से 70% प्रॉब्लम तुम्हारी इस लाइन में खराबी आती है, या 5 से 10% जो लाइन होती है इस लाइन में खराबी आती है, या 20% तुम्हारी आईडी थर्मिस्टर लाइन में खराबी आती है। या पावर आईसी खराब होने पर सेटिंग हो जाता है, चार्जिंग तो बात छोड़ो। अगर चार्जिंग नहीं हो रही तो इसी लाइन में खराबी होती है। यदि आपके मोबाइल फोन में से ये डाटा क्लॉक की सॉरी डीपीडीएम की लाइन खराब हो जाती है, डीपीडीएम की सप्लाई खराब हो जाएगी तो डीपीडीएम की सप्लाई खराब होने से भी आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग की समस्या आ जाती है। ये चार्जिंग की समस्या आती है कि कई बार फोन में ऐसा दिक्कत आ जाता है, जियो के मोबाइल फोन में ऐसा देखा जाता है कि स्विच ऑफ में करोगे तो चार्ज होगा लेकिन चालू करोगे तो चार्ज नहीं होगा, या ऐसा एंड्रॉइड फोन के साथ में भी देखा जाता है। या डीपीडीएम की लाइन खराब हो जाती है तो मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग बंद हो जाता है। नहीं, सॉफ्टवेयर की तो बात की बात आती है, सॉफ्टवेयर में जब कोई लॉक लगा हो, हैंग लोगों पे आएगा तब मोबाइल फोन आएगा। अभी तो मोबाइल फोन में कस्टमर चार्जिंग के लिए आया हुआ है, तो चार्जिंग की कंडीशन पर हम लोग इसको चेक करना पड़ेगा। अगर इन डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइनें जो होती हैं ये यूएसबी से ही आती हैं। ये लाइनें सॉफ्टवेयर को डालने का भी काम करती हैं, प्लस मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग के लिए भी यूज करी जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन में अगर आप डाटा केबल हल्की क्वालिटी का यूज करते हो या नॉर्मल डाटा केबल यूज करते हो तब भी आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना बंद हो जाता है, स्लो चार्जिंग होना बंद हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन पे इन लाइनों को हम लोग क्या करते हैं?
चेक करते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, अगर जैसे एरर आने लगता है तो जैसे एरर आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग लगाने पे एरर, टेम्परेचर का एरर, ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है तो हम लोग इस आईडी और थर्मिस्टर लाइन को चेक करते हैं। हाँ हाँ, ये वी बस का लाइन सही है तभी तो वोल्टेज आ रहा है भाई। वी बस का लाइन सही है तभी तो वोल्टेज आ रहा है। जब तक वोल्टेज नहीं आएगा तो एरर कैसे आएगा? उसके बाद तब इस लाइन को हम लोग चेक करते हैं। अगर ओबीपी आईसी खराब हो जाएगा तो इस ओबीपी आईसी को उतार कर फेंक देना है, हटा देना है। ठीक, जब ओबीपी आईसी को उतार दोगे तो ओबीपी आईसी उतारने के बाद देखो, ओबीपी का पहली बात तो आप काम समझ लीजिए। ओबीपी आईसी लगी होती है छोटी सी ऐसी आईसी बॉल की तरह लगी होती है। ये एक तरीके का आईसी जो है फ्यूज की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? आईसी को काम करने के लिए यहाँ से 5 वोल्ट करंट होने के बाद तब आईसी बजाएगा। आईसी उस 5 वोल्ट करंट को जो होता है वो अपने अंदर लेता है और लेने के बाद बाहर 5 ही वोल्ट आउटपुट करता है। अगर कल को तुम्हारा ओबीपी खराब हो जाता है तो तुम ओबीपी को आप क्या करेंगे? बोर्ड से इसको हटा दीजिए। यहाँ तो उठा के स्टेप स्टेप जंपर मार दो। इससे क्या होगा? ओबीपी का लाइन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा, उसका प्रोटेक्शन हट जाएगा। अब वहां से तुम जरा लैपटॉप उठा लो, जरा मैं सिमेटिक में इसको दिखाता हूँ। अभी लिखवा देंगे, लिखवा देंगे। एक स्टूल लेना। वो पॉज नहीं होगा, लाइव ही चलता है। तो ये तुम्हारा चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है। चार्जिंग कनेक्टर में यहाँ पर ये देखो पिने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे पिने हैं, ये पिने हैं। तो चार्जर लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पर पिन नंबर 29 और 30 से सप्लाई आएगी, 5 वोल्ट करंट आएगा। ये 5 वोल्ट करंट आपके इस गोले पे जाएगा। इस गोले को हम लोग बोलते हैं वी बस पॉइंट। क्या बोलते हैं? यहाँ पर सप्लाई जाएगी, इसको बोलते हैं वी बस पॉइंट। क्या बोलते हैं? 30 तक करते हैं तो ये सप्लाई जो आएगी इस पे आएगी, इसको बोलते हैं वी बस पॉइंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वी बस पॉइंट। क्या बोलते हैं? ये वी बस पॉइंट जो होती है सप्लाई यहाँ से होते हुए वी बस इन, ये सप्लाई होते हुए आगे कैपेसिटर पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी? कैपेसिटर पे जाएगी। कैपेसिटर के बाद सप्लाई कहाँ जाएगी? ओबीपी पे जाएगी। ओबीपी से सप्लाई निकलेगी, फिर यहाँ से आउटपुट होगी। आउटपुट होने के बाद ये कैपेसिटर पे जाएगी। किस पे जाएगी? कैपेसिटर पे जाएगी। जैसे कैपेसिटर पे जाएगी तो कैपेसिटर से होने के बाद फिर दोनों बाईपास करना है। अगर ओबीपी आईसी तुम्हारी खराब हो जाती तो आईसी को निकाल के फेंक दीजिए। हाँ, यहाँ 5 वोल्ट इन आएगा, यहाँ से आउटपुट होगा तो 5 वोल्ट आएगा। हाँ, यहाँ से ऐसे आपस में जोड़ देना है। ऐसे आपस में क्या कर देना है? शॉर्ट कर देना है। मतलब इस आईसी को उतार के फेंक दीजिए और तुमको इस कैपेसिटर से उठा के इस कैपेसिटर पे ऐसे आपस में जंपर मार दीजिए। तो आईसी को हटा के आईसी के इन तीनों पिनों को आपस में शॉर्ट कर दीजिए, बस तो भी हो जाएगा। उसके बाद 5 वोल्ट करंट जब आगे निकलेगा तो यहाँ से निकलने के बाद कैपेसिटर पे जाएगा। कैपेसिटर से होने के बाद कहाँ पर जाएगा? पिन नंबर डॉट लगा है तो पिन नंबर 1 से लेकर ये पिन 24 है, 24 पे वोल्टेज जाएगा। ठीक, इसको काम करने के लिए कितना वोल्टेज आएगा? 5 वोल्ट आएगा। जब 5 वोल्ट आ जाएगा तो 5 वोल्ट आने का मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। हाँ, इनपुट है, इसको हम लोग इनपुट सप्लाई बोलते हैं। जब 5 वोल्ट सप्लाई हमारा इनपुट आ जाएगा तो ये चार्जिंग आईसी क्या करेगी? अपने पास से सबसे पहली बात आउटपुट निकालेगी। क्या निकालेगी? ये आउटपुट यहाँ से निकलने के बाद कैपेसिटर पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? कैपेसिटर। कैपेसिटर से होते हुए डायोड से होते हुए वी बैटरी पे जाएगा। वी बैटरी से होने के बाद कहाँ पे जाएगा? बैटरी कनेक्टर का प्लस कर जाएगा। तब आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। वो लाइन जो तुमने देखा था वो इनपुट का लाइन था, ये लाइन तुमने जो देखा इसको आउटपुट का लाइन बोलते हैं।
और ये लाइन जो तुम्हारे यहाँ से कॉइल डायोड कैपेसिटर के माध्यम से जो सप्लाई आउटपुट निकाल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच पावर। क्या बोलते हैं? वीपीएच पावर। ये 3.7 वोल्टेज जो निकलेंगे वो तुम्हारे मोबाइल फोन में पावर आईसी, लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी या और भी मोबाइल फोन के अंदर जितने सारे सेक्शन होते हैं उन सारे सेक्शन को चलाएंगे। इसको बोलते हैं चार्जिंग सर्किट। क्या बोलते हैं? चार्जिंग सर्किट। ठीक है। अब मैं इसी तरीके से मैं कोई दूसरा मोबाइल फोन उसका भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, देखो इधर इसमें देखो ये वी बस का लाइन दिया हुआ दिख रहा है। वी बस की सप्लाई यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाने बाद गोले पे जाएगी। हाँ, यहाँ गोले पे जाएगी। इस गोले के होने के बाद पिन नंबर 1 2 3 29 30 ये कहाँ पर जाएगा? वी बस यूएसबी इन पे जाएगी। कैपेसिटर पे जाएगी, कैपेसिटर। ये देखो आईसी तुम्हारी चार्जिंग आईसी अलग टाइप की लगी है। ये तुम्हारी बॉल वाली आईसी लगी। कौन सी आईसी लगी है? हाँ, इसमें ओबीपी नहीं लगाया है इसमें। हाँ, इसमें ओबीपी। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। ओबीपी का रोल सिर्फ वही है, वोल्टेज को पास करना। नहीं 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 लगी। इनपुट की लाइन में जहां भी चेक करेंगे 5 वोल्ट आएगा। हाँ हाँ, और आउटपुट की लाइन में 4 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर पे 5 वोल्ट करंट आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो लाइन तुम्हारा ब्रेक है। फिर यहाँ से तुम्हारा आउटपुट निकलेगा। आउटपुट निकलने के बाद ये डायोड कैपेसिटर से होता है वो बैटरी कनेक्टर प्लस पे चला जाएगा। और ये जो तुम्हारा स्विचिंग का वोल्टेज निकलेगा ये वीपीएच लाइन निकलेगी जिससे आपका मोबाइल फोन पूरा चलेगा। और वो सर बैटरी एरर मतलब चार्जिंग एरर आएगा तो इसके लिए तुमको ये आईडी और थर्मिस्टर लाइन चेक करना पड़ता है। अगर मान लिया थर्मिस्टर जैसा निशान, टेम्परेचर जैसा निशान बन गया था, टेम्परेचर से संबंधित एरर आता तो आपको टेम्परेचर लाइन चेक करना है। यहाँ चेक करेंगे तो इसके लाइन में पहले यहाँ सप्लाई टिप्स पे जा रही है, टिप्स पे होते हुए फिर देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लगा है, 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। उसके बाद सप्लाई तुम्हारी आगे जा रही है। इसमें लिखा बैटरी कनेक्टर आईडी लाइन। कौन सी लाइन है? अब बैटरी कनेक्टर की आईडी लाइन सीधे कहाँ पर जा रही है? पावर आईसी पे जा रही है। किस पे जा रही है? पावर आईसी जा रही है। कंपोनेंट नहीं दिया। एक कंपोनेंट लगा तो है वो। ये जो दिख रहा है जो ग्रीन कलर की लाइन, ये कंपोनेंट लगा नहीं है यहाँ पर, 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। हाँ, 0 ओम लिखा ना, वैल्यू लिखिए 0 ओम, हम काम चला सकते हैं। अब देखो येलो कलर की जो लाइन है यहाँ से सप्लाई गई एक डायोड पे लगा है। क्या लगा है? डायोड के बाद एक टिप्स दिया वो बोला, ये लिखा बैटरी कनेक्टर थर्मिस्टर की लाइन। कौन सी लाइन है? इसके लाइन में 4.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। कितना लगा है? उसके बाद सप्लाई कहाँ जा रही है? ये रजिस्टर की, इस रजिस्टर की वैल्यू खराब हो जाएगी। ये रजिस्टर अगर खराब हो जाएगा, अगर रजिस्टर पे वैल्यू आना बंद हो जाएगी
या इस रजिस्टर की वैल्यू घट बढ़ जाएगी, तब भी आपके मोबाइल फोन में ऐसा एरर आना चालू हो जाता है। अब इसमें आप जंपर नहीं मार सकते। हाँ, इससे नीचे है ना, तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपके मोबाइल फोन में कोई भी दूसरा फोन आ जाता है, जैसे मैंने देख लिया कौन सा है, देखो इधर कैमरा, हाँ देखो इधर, ये देखो लाल वाली लाइन तुम्हारी वीबस की लाइन है, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा लगा हुआ इसमें, ये देखो ये आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग जैक लगा है। चार्जिंग जैक में से एक पिन माइनस है, एक पिन प्लस है। प्लस सप्लाई यहाँ से गई, यहाँ सप्लाई होने के बाद वीबस से लेकर टिप्स में जाएगी, इसको बोलते हैं वीबस टिप। वीबस टिप से होते हुए आगे एक तुम्हारा रेजिस्टेंस लगा है, कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के बाद सप्लाई गई, इसको बोलते हैं ओबीपी। क्या बोलते हैं? ओबीपी। ओबीपी का पूरा नाम होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। क्या हो सकते हैं? 8 पिन की भी हो सकती है, 10 पिन की हो सकती है। तो ओबीपी का काम होता है 5 वोल्ट करंट लेने के बाद 5 वोल्ट करंट को आउटपुट करना। ये 5 वोल्ट करंट निकालने के बाद छोटे से कैपेसिटर पर गई, ये कॉइल लगी, क्या लगी है? अगर कल को कॉइल खराब हो जाएगी तो भी आपकी चार्जिंग होना बंद हो जाएगी, कॉइल से सप्लाई कैपेसिटर से होते हुए तब चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगी। ये तो हमारी इसमें चार्जिंग आईसी बॉल वाली लगी है। कौन सी आईसी लगी है? बॉल वाली आईसी लगी है। इसी आईसी से सबसे पहली बार वीपीएच की सप्लाई निकलेगी, जिससे आपका पूरा मोबाइल फोन चलेगा। प्लस इससे तुम्हारा वी बैट की सप्लाई निकलेगी, जिससे तुम्हारी बैटरी भी चार्ज होगी। बॉल वाली पिन मेरी दोनों लगी होती है, ज्यादातर बॉल वाली होती है।